जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रे के मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस महानिदेश 2023 के लिए हम लोग विज्ञान का निचोड़ देख रहे हैं। तो यह विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक कवर कर चुके थे। उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसे आप जरूर ही देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे प्रश्न है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? कैसीन, कैरोटीन, लेसिन या कोई नहीं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन और बी, यानी कि कैरोटीन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि HIV की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोल्फ ने, लुक मॉन्टेनियर के द्वारा किया गया था, या एडवर्ड जेनर या फ्लेमिंग के द्वारा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, और लुक मॉन्टेनियर जो थे वह HIV की खोज किए थे। तो यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है वह चेचा के टीके का खोज किया गया था, ये भी याद रखेगा दोस्तों। सबसे पहले जो टीका का खोज किया गया था वह एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था, जो कि चेचा का टीका था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर, पोरोमीटर, टेंसियोमीटर या बैरोमीटर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। पोटोमीटर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक इनमें से कौन सा हो जाएगा? मेलानिन, कैरोटीन, लाइकोपिन या फाइटोक्रोम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो चारों ऑप्शन को आप सही से देख चुके हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन जो है वह मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? क्या बोस ने, कोल्फ ने, ओपेरिन के द्वारा या फाइटोक्रोम ने? तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। कोल्फ के द्वारा जो है वह डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं जीन, गुणसूत्र, DNA या जीन व गुणसूत्र दोनों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका PDF आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF यानी कि टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कभी भी दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि जैविक सेवन क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि जैविक सेवन क्या होता है? क्या कृत्रिम हृदय होता है, कृत्रिम पैर होता है, या हाइड्रोपोनिक्स होता है, या पेसमेकर होता है? तो जैविक जो सेवन होता है, उम्मीद करते हैं आप सभी का आंसर आएगा कृत्रिम हृदय, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जो ही आना चाहिए कि एड्स दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 1967, 1991, 1980 या 1985। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? तो देखिए, 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1967 में जो है वह वन्य जीव कोष की स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हों तो जरूर ही लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं
कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है और यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का जो है वह प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का, वह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेक्रोमाइसीज जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न भी कवर कर लेते हैं और यहाँ पे प्रश्न है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है लाल रक्त कणों को, बीटा कोशिकाओं को, या टी कोशिकाओं को, या थ्रोम्बोसाइटों को। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टी कोशिकाओं को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टी सेल्स को जो है वह सबसे ज़्यादा जो है नष्ट करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को कि दोहरा निषेचन होता है तो ब्रायोफाइट में, आवृतबीजी पौधों में, टेरिडोफाइट में, या जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि दोहरा निषेचन होता है। देखिए 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आवृतबीजी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त नए जुड़ रहेंगे चैनल से वो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को जो है लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, लेमार्क ने, हेरोफिलस ने, डुजार्डिन ने, या हिपोक्रेट्स ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डुजार्डिन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। वैसे हम पूछे थे एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को जो है वह एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, क्या 20 अप्रैल को, 30 जनवरी को, 25 अप्रैल या 20 मार्च को। तो मलेरिया दिवस की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को जो है वह मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, बेटियूला, बिर्च, क्वेरकस और बर्बेरियस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बेटियूला जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, तो क्या लैमार्क, हेक्सले, ह्यूगो डी ब्रीज या लिनियस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, म्यूटेशनवाद के लेखक कौन है, यानी कि जनक कौन है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का वो होता है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रीज जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है ह्यूगो डी ब्रीज जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पे हम लोग 16वां प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञापन का पिता किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल या स्टीफन हेल्स, कोपरनिकस या बॉन बेयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टीफन हेल्स जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल को जो है आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने ही जो है सर्वप्रथम मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग दर्शाया था। आनुवंशिकी के पिता मेंडल को भी कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन, एल्बुमिन और कॉन्ड्रीन या ओसिन। तो यहाँ पे बताना कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो 17वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओसिन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कवक विज्ञान का जनक कौन है, तो यहाँ बताना है माइकेली, केसी मेहता, E.J. बटलर या स्टीफन हेल्स। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कवक विज्ञान का जनक कौन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, माइकेली जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे 19वां प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है
कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है क्या विसरण होती है, अंतःप्रासरण या बहिःप्रासरण या अंतःशोषण। तो यहाँ पे 19वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रासरण जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति होती है, गाजर की, तरबूज की, खरबूज की या चुकंदर की। तो शुगर बेबी किसकी प्रजाति होती है। तो देखिए 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर बी, तरबूज की। तरबूज जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि वार्षा अम्ल का अवयव इनमें से कौन सा हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 या एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि वार्षा अम्ल का मुख्य अवयव इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 21वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सल्फ्यूरिक एसिड होता है, यानी कि H2SO4 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और H2SO4 को जो है अम्लों का भी राजा भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 22वां प्रश्न है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, कैंसर, स्कर्वी, रिकेट या टीबी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर का जो अध्ययन है वह ऑन्कोलॉजी कहलाता है और ऑन्कोजीन्स के कारण जो है वह कैंसर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। कैंसर जो है वह वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा दोस्तों, वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। और स्कर्वी जो रोग होता है और विटामिन सी के कमी से होता है, याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी के कमी से। और रिकेट्स नामक जो रोग होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि चर्म रोग जो है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन B2, B6, C और विटामिन B5। तो यहाँ पे बताना है कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यह B6 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक सवाल है कि कोबाल्ट धातु जो है वह किस विटामिन में पाया जाता है। कोबाल्ट जो धातु है वह किस विटामिन में पाया जाता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है, स्कर्वी, हीमोफीलिया, रियूमेटिज्म या ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है। तो ब्रोंकाइटिस जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं, द्रव ऑक्सीजन, शीतल जल में, द्रव नाइट्रोजन में या द्रव अमोनिया में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का वह हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और कोबाल्ट जो धातु है जो भी दोस्तों B12 बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। B12 में जो है वह कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में। और आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा जो रोग है वह जीवाणु के कारण होता है, खसरा, मलेरिया, ये तो इसमें तो होता नहीं है। और सी है पोलियो और डी है टीबी। तो टीबी जो है यह जीवाणु के कारण होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 27वां प्रश्न है कि समसूत्री विभाजन होता है अस्थायी कोशिकाओं में, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, पराकण की मातृ कोशिकाओं में या उपयुक्त सभी में। तो समसूत्री जो विभाजन होती है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे 28वां प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे 28वां प्रश्न है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या इक्वेथोलॉजी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का वह होता है ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और ऑर्निथोलॉजी जो है वह चिड़िया का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि चिड़िया उड़ती है तो उड़ती है यानी कि उर्निथोलॉजी, यानी कि ऑर्निथोलॉजी जो है वह चिड़िया का अध्ययन कहलाता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप सभी के लिए एक सवाल है दोस्तों कि टाइफाइड में जो है वह कौन सा टेस्ट लगता है, टाइफाइड में जो है वह कौन सा टेस्ट लगता है। कमेंट बॉक्स से आपका आंसर जरूर ही आना चाहिए दोस्तों कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट लगता है दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है, विटामिन सी, ई, थायमिन या विटामिन ए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जो है भंडारित होता रहता है। तो 29वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है विटामिन ए, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी के कमी से तो जानते हैं ये स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ई के कमी से बांझपन नामक रोग होता है जिसे नपुंसकता के नाम से भी जानते हैं, और विटामिन ए के कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है, सेब को, केला को, आम को या खजूर को। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है। तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर अब तक आप दे दिए होंगे खजूर को, जो सी बता रहे हैं खजूर को, उनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी जो है अच्छे से अब तक कवर किए होंगे सभी क्वेश्चंस को। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केरोटीन या मायोग्लोबिलिन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा जो प्रोटीन है वह जल में घुलनशील होता है। तो 31वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह एल्ब्यूमिन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर बता दिए होंगे कि टाइफाइड में जो है वह कौन सा टेस्ट लगता है। तो उसमें जो है बिडॉल टेस्ट लगता है, जो भी दोस्तों बिडॉल टेस्ट बताए थे उनका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बिडॉल टेस्ट जो है वह टाइफाइड में लगाया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या नेत्र लेंस। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को जो है वह दान किया जाता है। तो 32वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया जो है इस प्रश्न का जो रहे वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस विटामिन में जो है वह कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग पूछताछ में ही कवर किए थे कि किस विटामिन जो है वह कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से कवर किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में जो है वह कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि हृदय की गति की जाँच किस यंत्र द्वारा जो है वह की जाती है, कार्डियोग्राम, क्रेस्कोग्राम, किलोस्कोप या साइट्रोट्रॉन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो 34वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्डियोग्राम जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 35वां प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि कपास प्राप्त होता है फल से, बीज से, कलिका से या जड़ से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कपास जो है प्राप्त होता है। तो 35वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह बीज से जो है वह कपास प्राप्त होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका PDF डाउनलोड करके आपको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए यहाँ पे 36वां प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में या शुक्राशय में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो यह जो होता है या वृषण में होता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 37वां प्रश्न है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, न्यूक्लियस, कोशिका, सेल्स, जीव द्रव्य इकाई या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। और शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा 37 का वो होता है ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है कोशिका यानी कि सेल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, योक, सेल, एल्ब्यूमिन या कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि अंडे के किस भाग में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। तो 39 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन नंबर डी से, कार्बोहाइड्रेट जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। सेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो अभी कहते हैं दोस्तों, जय हिंद।